दोस्तों 5 फरवरी को सहारा के एजेंट ने रेल के आगे कटकर अपनी जान दे दी थी। तो दोस्तों उस खबर में अब एक नया ट्वीट आ गया, यानी कि आज 8 फरवरी 2021 में मध्य प्रदेश की ब्रेकिंग न्यूज़। सहारा इंडिया एजेंट ने छोड़ा सुसाइड नोट, आत्महत्या करने पर ही करती है सहारा भुगतान। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त की जो मध्य प्रदेश की लेटेस्ट न्यूज़ है, डबरा की है। डबरा में एक हृदय विदारक घटना में सालों से सहारा इंडिया के लिए काम करने वाले एक एजेंट भूपेंद्र जैन ने 5 फरवरी को ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक तौर पर यह सामने आया था कि वह धार्मिक स्थल के दर्शन करने गए थे। जी हाँ दोस्तों, 5 तारीख को हमने आशंका जताई थी आपसे कि ये एजेंट आत्महत्या ही की है। यहाँ पर कोई इस वक्त अभी जो हमारे पास न्यूज़ निकल कर ये आई है दोस्तों, ये बड़ी अपने आप में कुछ रहस्यमय न्यूज़ बन चुकी है। दुर्घटना, उसकी मौत जो हुई है वो एक सुसाइड नोट छोड़कर यहाँ पर एजेंट गया है। इस सुसाइड नोट में भूपेंद्र जैन ने अपनी मौत के लिए सिर्फ सहारा इंडिया कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। तो दोस्तों जैसे कि हमें आशंका थी, बिल्कुल वैसे ही ये मामला सामने आ रहा है। पुलिस मामले की जांच कर बता रही है कि भूपेंद्र जैन द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में लिखा है कि सहारा इंडिया के कारण आए दिन उनके निवेशक परेशान करते हैं, जिसकी गाड़ी कमाई उन्होंने भूपेंद्र जैन के माध्यम से सहारा में निवेश कराई थी, लेकिन अब उस कंपनी का भुगतान नहीं किया जा रहा। निवेशक भुगतान के लिए दबाव डालते हैं और कंपनी है कि कोर्ट के निर्णय के बाद भी भुगतान नहीं कर रही। भूपेंद्र जैन अपने पीछे पत्नी और एक बेटे और एक बेटी को छोड़ गए। भूपेंद्र जैन ने इस पत्र में अपने सभी परिजनों को संबोधित किया है कि और बताया कि किस तरह से सहारा कंपनी उनको भुगतान नहीं कर रही है और भुगतान के लिए लंबा चौड़ा कमीशन भी मांग रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि कुछ ब्रांचों पर पेमेंट करने के लिए 15% वहाँ पर उनको भुगतान कटवाना पड़ा है। और भूपेंद्र जैन का यह भी कहना था कि यदि सहारा समय से पेमेंट कर देती तो उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं होता। आत्महत्या की जिम्मेदारी सिर्फ सहारा की है। मामले में पुलिस का कहना है कि भूपेंद्र जैन के परिजनों द्वारा उन्हें सुसाइड नोट उपलब्ध कराया गया, जिसमें उन्होंने अपनी आत्महत्या के लिए सहारा इंडिया को जिम्मेदार ठहराया है। सहारा इंडिया भुगतान नहीं कर रही थी और निवेशक उन्हें परेशान कर रहे थे। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। जहाँ दोस्तों भूपेंद्र जैन द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट, श्रीमान TI साहब, मेरा सहारा भुगतान कराने की कृपा करें तो आपकी अति कृपा होगी। भूपेंद्र जैन। और आगे क्या लिखूँ? भूपेंद्र जैन, सुरेंद्र और गिरजान, मुझे माफ़ कर देना। मेरा सहारा का भुगतान कराकर बैंक का जो भी लेना बाकी है उसे पूरी कर लेना, क्योंकि अब मैं नहीं जी सकूंगा और मुझे रात भर नींद नहीं आती, जब मैं भी नहीं सो पा रहा हूँ सहारा इंडिया के कारण, मैं जब आत्महत्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये इस तरीके का यहाँ पर सुसाइड नोट छोड़ा गया। इसमें सहारा के अलावा कोई और जिम्मेदार नहीं ठहराया गया और सहारा ऐसे पेमेंट कर देती तो उसके ऊपर ये कोई कर्जा नहीं होता। और अपनी बेटी के और अपनी लड़की के बारे में कहते हैं, मनी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं दे पाया। अपना ख्याल रखना और बच्चों को संभालना अब तुम्हारे हाथ में है। मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरा सारा शरीर टूट चुका है, मैं बहुत कष्ट में हूँ। अब आगे क्या लिखूँ? आप सबको कष्ट देने वाला आपका को भाई भूपेंद्र जैन। मनी मुझे माफ़ कर देना, दोनों भाभी दोनों भाई माफ़ कर देना। कोई गलती हो तो कोई गलती हुई हो तो मैं जा रहा हूँ। अब तक आप लोगों को पत्र मिलेगा जब तक मैं दुनिया छोड़ चुका हूँगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके के इन्होंने यहाँ पर सुसाइड नोट में अपने परिजनों के बारे में लिखा। हर एक परिजन को अपनी तरफ से माफ़ी मांगी। मनी मुझे माफ़ कर देना, मैं जी नहीं पा रहा हूँ। मुझे सुबह से टेंशन शुरू हो जाती है क्योंकि मुझे कर्ज बहुत है और सहारा इंडिया मेरा पेमेंट नहीं कर रही है। जब भी मांगने वाले आते हैं कभी व्यवस्था नहीं, और 12-15% डिमांड करते हैं, यानी कि जो वहाँ पर व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था में ब्रांच के मैनेजर लोग जो है उनसे 12-15% का कमीशन
मांगते हैं और डिमांड करते हैं, जो कि मैंने कोर्ट में भी मामला किया था। यानी कि कोर्ट में भी इन्होंने कुछ 2020 में ऐसा कोई मामला डाला था, उसके बाद मेरा पेमेंट नहीं किया गया। यानी कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी उसका पेमेंट नहीं किया गया, और गोविंद दुबे के द्वारा मेरा 55,000 रुपया पेमेंट किया गया। मैंने उन्हें 10% कमीशन दिया, यानी कि 55,000 में 10% कमीशन यहाँ पर दोस्तों ब्रांचों के इनका कर्मचारियों को देना पड़ रहा है, और आगे मेरा पेमेंट नहीं हुआ। यानी कि उसके बावजूद भी आगे का जो पेमेंट था वो रोक लिया गया। मैं बाज़ार में के ताने सुन सुन कर थक गया। तो दोस्तों ये एक बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर सुसाइड नोट में इन्होंने लिखा है, और सहारा का पेमेंट हो जाता तो मैं मरने पर मजबूर नहीं होता, कुछ इस तरीके का यहाँ पर इन्होंने लिखा है। और आखिर में कहते हैं कि आदित्य मम्मी का ख्याल रखना, दोनों दीदी और जीजाओ मुझे माफ़ कर देना। कहते हैं कि अगर आप आत्महत्या कर लेते हैं तो सहारा का सारा भुगतान कर देती है। सारे रिश्तेदार मुझे माफ़ कर देना, जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये सुसाइड नोट लिखा गया सहारा के एजेंट के द्वारा। और आप यहाँ पर फाइल फ़ोटो देख सकते हैं सहारा के इस एजेंट की, जिसने एक लंबी उम्र तक इस सहारा इंडिया की सेवा की एजेंट के रूप में बनकर, और आज ये आत्महत्या करने पर यहाँ पर मजबूर है। तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा सहारा से जुड़ी हर एक पल पल की खबर पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय